दोस्तों, क्या आप जानते हैं खून चूसने वाली लीच यानी कि जोंक जब हमारे शरीर में चिपक जाती है तो उस पर नमक डालकर उसे त्वचा से हटा दिया जाता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की साइंस को जानते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बदनसीब मॉडल कौन थी और हम जो इंटरनेट चलाते हैं उसका मालिक कौन है? दोस्तों, आपने भी यह सुना होगा कि सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचलना जरूरी होता है, पर ऐसा क्यों? इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट रिलोडेड यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी जंगली इलाके में रहते हैं तो खून चूसने वाली लीच यानी कि जोंक की परेशानी से आप भली भांति परिचित होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई जोंक शरीर से चिपक जाती है तो उस पर नमक डालकर उसे त्वचा से हटा दिया जाता है। तो चलिए मैं इसके पीछे की साइंस आपको बताता हूँ। दोस्तों, नमक पानी को सोख लेता है और जोंक की स्किन नाजुक होती है और नमक डालने पर ऑस्मैटिक प्रेशर की मदद से नमक जोंक के शरीर का सारा पानी सोख लेता है और पानी के अभाव में उसके शरीर के सेल काम करने बंद कर देते हैं और वो छटपटा कर मर जाती है। दोस्तों, इसी कारण जोंक चिपक जाने पर उस पर नमक डालने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, क्या कोई इंसान इतना भी बदनसीब हो सकता है कि उसे मरने के 192 साल बाद भी कब्र नसीब ना हो? मैं आपको बता दूं कि सारा बार्टमैन एक ऐसी बदनसीब महिला थी जिसका जन्म 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में हुआ था। जन्म के समय से ही सारा की बॉडी बाकी लोगों से अलग थी। नितंब बाकी बच्चों से बड़े थे और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके नितंब उसके शरीर की अपेक्षा काफी बड़े होते चले गए। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, जिसके बाद एक अंग्रेज विलियम डनलप को लगा कि अगर वो सारा को लंदन ले जाकर उसका शो करे तो उससे काफी कमाई होगी। उसके बाद वह अंग्रेज सारा को लेकर ब्रिटेन चला गया, जहां सारा वाटमैन का कई अखबारों में उसके बेडोल शरीर का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया गया। फिर उसके मालिक ने उसे फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया और वह फ्रांसीसी सर्कस वाला भी उसके बेडोल शरीर का प्रदर्शन करके पैसा कमाने लगा। फिर कुछ सालों बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में मात्र 26 साल की उम्र में सारा एक स्टेज शो के दौरान मौत हो गई। लेकिन अफसोस देखिए, उसकी मौत के बाद भी स्टेज शो का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब फ्रांसीसी लोगों ने मरने के बाद भी सारा के शरीर के साथ जो किया वह मानवता का सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से सारा बार्टमैन को दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहा जाने लगा। मरने के बाद उसके बड़े बड़े नितंबों और प्राइवेट अंगों को प्रिजर्व कर फॉर्मलिन में बंद कर एक म्यूजियम में रख दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। दोस्तों, इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी। यह मुमकिन हो पाया मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से जो समुद्र में बिछी हुई है। इन्हें बिछाने के लिए बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने पैसे लगाए हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में इस कंपनीज को टीयर 1 कंपनीज कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को 3 भागों में बांटा जाता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 यानी कि वह कंपनी जो पैसे लगाकर समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है। टीयर 2 और टीयर 3 वह कंपनी है जिन्हें हम इंटरनेट के लिए पैसा देते हैं और जिसके बदले में वह ग्राहकों को इंटरनेट सर्विस देती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन। भारत की टाटा कम्युनिकेशन कंपनी में समुद्र में इन्वेस्ट किया है और उन्हीं के बल से पूरे भारत में इंटरनेट चलता है। यानी कि भारत की सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्राहकों से पैसा लेकर उसका कुछ हिस्सा टाटा कम्युनिकेशन को देती है। अब मुझे यकीन है आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेट का मालिक कौन है। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होते, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होते हैं तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 से 5 बीज निकलते हैं जो किसान निकालकर फिर से बो देता है, जिससे केले का पेड़ उगता है। क्या ये बात आप जानते थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम भारतीय हमेशा से अपनी जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। रोज की जिंदगी में हम अपने आसपास ऐसे कई जुगाड़ देखते हैं। इनमें से एक है कंटीली तारों पर बोतल टांगने का जुगाड़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह किस काम आती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी तारों पर बोतल ज्यादातर आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स वाले इलाके या फिर बॉर्डर पर टांगी जाती है और ये दो की जोड़ियों में तार से बांधी जाती है। होता क्या है, जब कोई तारों को छूता है तो ये बोतलें बजने लगती है, जिससे जवान चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि कोई दुश्मन तारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कोहरे के टाइम पर यह देसी अलार्म हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को और भी ज्यादा मदद करता है, जिससे कटीली तारों पर बोतल टंगी होती है। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपको कई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर स्पेस में यह एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही सही अगर अपने स्पेस सूट का हेलमेट निकाल दे तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं? चलिए जानते हैं।
सबसे पहले तो हेलमेट निकालने पर एस्ट्रोनॉट का सर स्पेस के बेहद ठंडे तापमान में एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का तापमान 455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिससे कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुछ ही सेकंड में एस्ट्रोनॉट्स का सर जम जाएगा। दूसरा यह होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस का एक वैक्यूम है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ 15 सेकंड्स में एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा, लेकिन शायद इतना टाइम भी उसे ना मिले, वो पहले ही दम तोड़ दे। अगर यह सब भी काफी नहीं तो सूरज से आने वाले स्ट्रॉन्ग रेडिएशन किसी की भी जान लेने के लिए काफी होगी। तो स्पेस में हेलमेट खोलना मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचलना जरूरी होता है। कुछ लोग तो इसके पीछे का कारण यह बताते हैं कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, और अगर उसके सर को नहीं कुचलोगे तो वो तुम्हें आकर काट भी सकता है। लेकिन यह एक अंधविश्वास है, सच्चाई नहीं। दरअसल सांप को मारने के बाद उसका सर इसलिए कुचला जाता है कि मरने के बाद भी उसका जहर जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है, ताकि कुत्ते बिल्ली जैसा कोई जानवर गलती से उसका सर खाकर अपनी जान ना गवा दे। कई देश जैसे कि स्पेन में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग का कपड़ा दिखाकर सांडों को भड़काया जाता है और उनके गुस्से की नुमाइश की जाती है। दोस्तों, आप ये भी सोचते होंगे कि सच में वो सांड लाल कपड़े को देखकर भड़क रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाल रंग देखकर सांड का भड़कना एक बहाना है। वास्तव में सारे मवेशियों की तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होता है। वो लाल तो क्या, किसी भी रंग को देखकर नहीं कर सकता। लाल रंग के कपड़े पर उसके भड़कने का कारण कपड़े का लाल रंग नहीं, कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। एक खास तरीके से उस कपड़े को सांड के सामने हिलाया जाता है, जिससे वो भड़क जाता है और हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ता है। और ये आप कभी मत सोचना कि लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।